Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last topic of the series of human capital theory, that is education and human development. So let's start. ये एक ऑब्वियस टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन और ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है। एजुकेशन मेरिट गुड है, एजुकेशन क्वासी पब्लिक गुड है, प्राइमरी लेवल पे ऑलमोस्ट पब्लिक गुड है। ये सब हम लोगों ने जान लिया है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ती है। एजुकेशन इज ए वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, प्लेइंग अ पिविटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, है ना। मनुष्य के विकास में एक जैविक भूमिका, जैविक घटक शिक्षा है और एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका निभाती है इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और सोसाइटीज को आकार देने में। This analysis provides an in-depth examination of the relationship between education and human development, highlighting the benefits, challenges and key considerations. तो सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखें कि शिक्षा की क्या महत्ता है मनुष्य के विकास में, मानव के विकास में, तो पहली बात यही निकल के आती है कि एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। आजकल नॉलेज इकोनॉमी है, जिसके पास नॉलेज है वो धनी है। तो एम्पावरमेंट आपका सशक्तिकरण ज्ञान के थ्रू हो रहा है। एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। जो शिक्षा है वो इंडिविजुअल्स को ये सशक्त बनाती है उनके ज्ञान, कौशल और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के द्वारा, ताकि वो इस योग्य बन सके कि वो सही निर्णय ले सके और अपने जीवन का कंट्रोल उनके हाथ में हो। एज नेल्सन मंडेला एप्टली पुट इट, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ही वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिससे कि आप संसार को बदल सकते हैं। Economic growth and development. Education is a key driver of economic growth as educated individuals contribute to innovation, productivity and entrepreneurship. अगर आप शिक्षित हैं तो आप नवाचार कर सकते हैं, उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और आप एंटरप्रेन्योरशिप का भी हिस्सा बन सकते हैं। A study by the World Bank found that every year of additional schooling can increase an individual's earnings by up to 10%. इसीलिए शिक्षा को इन्वेस्टमेंट कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने ये पाया कि हर एक साल की जो आप एडिशनल स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे 10th से 11th, मतलब 11-12 से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपकी अर्निंग में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। फिर सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी, हम लोगों ने पढ़ा है कि सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा ही एक ड्राइवर है। एजुकेशन कैन फैसिलिटेट सोशल मोबिलिटी, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स ओवरकम सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। शिक्षा के द्वारा सामाजिक गतिशीलता में मदद मिलती है और वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स को ओवरकम कर सकें और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। It also plays a crucial role in promoting social equality by providing opportunities for marginalized groups. ये एक मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों को अवसर देती है कि सोशल इक्वालिटी का प्रमोशन किया जा सके, इसमें भी इसकी क्रूशियल रोल होता है। फिर हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन इज लिंक्ड टू बेटर हेल्थ आउटकम्स एज एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलबींग। शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति जो है वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अपने कल्याण के लिए, अपनी वेलबींग के लिए ज़्यादा चैतन्य रहता है, अवेयर रहता है और सही निर्णय लेता है। रिसर्च हैज शोन दैट एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर्स एंड हैव बेटर हेल्थ आउटकम्स। ये अनुसंधान में पाया गया है कि शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी अच्छे व्यवहार को अडॉप्ट करते हैं और उनके हेल्थ आउटकम भी बेटर होते हैं। फिर बेनिफिट ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा से लाभ क्या है मनुष्य के विकास में, कि आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं आपकी, अगर आप शिक्षित हैं तो। एजुकेशन ओपन्स अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, इनेबलिंग देम टू परस्यू देयर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। इट प्रोवाइड्स ए पाथवे टू बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, हायर इनकम एंड इम्प्रूव्ड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। क्या क्या मिल सकता है शिक्षित होने से? आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है और सामाजिक आर्थिक आपका स्तर भी में भी सुधार आता है। फिर और क्या लाभ है शिक्षा से? इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 21st सेंचुरी स्किल्स में कहा गया है कि शिक्षा का रोल क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, ताकि आप समस्या का समाधान कर सकें, आप एक आलोचक चिंतक बन सकें। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनेबलिंग देम टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, इवेलुएट एविडेंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। शिक्षा आपको किस योग्य बनाए? इस योग्य बनाए कि आप सूचना का विश्लेषण कर सकें, आप जो आपके सामने एविडेंस है उसका मूल्यांकन कर सकें कि वो सही है कि गलत, और उस हिसाब से सही निर्णय पर पहुंच सकें।
और आपका सिविक इंगेजमेंट बढ़ता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम्युनिटी को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, वो एक्टिव सिटीजनशिप की भूमिका में रहते हैं। और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है ही। एजुकेशन फोस्टर्स पर्सनल ग्रोथ, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स डेवलप देयर इंटरेस्ट्स, values and sense of purpose. It enables them to become more self-aware, confident and empathetic. यानी कि आपका वैयक्तिक विकास और वृद्धि भी शिक्षा के द्वारा संभव है। फिर चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसमें सब अच्छा ही अच्छा नहीं है। गलती क्या है, दिक्कत क्या है? एक्सेस एंड इक्विटी की बात की, सब तक शिक्षा की पहुंच नहीं है। डिस्पैरिटी जो है एजुकेशन में, उसी ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये भी सिग्निफिकेंटली वेरी करती है। किसी को इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन मिलता है, इनइफेक्टिव किसी को बहुत बढ़िया मिलता है। तो इंश्योरिंग दैट एजुकेशन इज रेलिवेंट, इफेक्टिव एंड ऑफ हाई क्वालिटी इज एसेंशियल। फिर रेलिवेंस एंड कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो एजुकेशन मस्ट बी रेलिवेंट एंड कंटेक्चुअल। संदर्भिक बात हमको हमेशा करनी चाहिए, वो या रेलिवेंट होना चाहिए स्टूडेंट के लिए शिक्षा, तभी आप उसको मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तैयार कर पाएंगे। इट शुड बी टेलर टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। समाज, समुदाय और व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से इसको टेलर करने की ज़रूरत है। और सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन सिस्टम्स मस्ट बी सस्टेनेबल। आजकल सस्टेनेबिलिटी के बिना तो कोई बात ही नहीं है कि हमको सस्टेनेबल रहना है। इंश्योरिंग दैट दे कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना है। दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। तो की कंसिडरेशंस क्या निकल के आए शिक्षा और मानव विकास में? इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षा का रोल है ताकि हर व्यक्ति को रिगार्डलेस ऑफ एनी बैकग्राउंड और सर्कमस्टेंसेस क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, है ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात है, एजुकेशन शुड बी ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू कंटिन्यू learning and developing throughout their lives. This requires a culture of continuous learning and professional development. फिर contextualized learning की बात है कि education must be contextualized, हमको context स्पेसिफिक शिक्षा देनी है। यूरोप में दी जाने वाली शिक्षा यहाँ पे लाभप्रद नहीं होगी क्योंकि कंटेक्स्ट बदल जाएगा। टेकिंग इनटू अकाउंट द लोकल कल्चर को हमको ध्यान में रखना है, इकोनॉमी को ध्यान में रखना है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखना है। दिस हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप रेलिवेंट स्किल्स एंड नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड इन देयर डेली लाइफ्स। और होलिस्टिक अप्रोच को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। एजुकेशन शुड अडॉप्ट ए होलिस्टिक अप्रोच एड्रेसिंग द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इंक्लूड्स promoting emotional intelligence, social skills and well-being. ओके, तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक वाइटल कंपोनेंट है। हमको इंडिविजुअल्स को बहुत सारे बेनिफिट्स, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और सोसाइटीज को शिक्षा के द्वारा मिलते हैं। बाय प्रायोरिटाइजिंग इंक्लूसिव, लाइफ लॉन्ग एंड कंटेक्चुअलाइज लर्निंग, वी कैन हार्नेस द पावर ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम ऐसा करेंगे, हम प्रमुखता देंगे समावेशी, जीवन पर्यंत और कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग को, तो हम एजुकेशन की जो पावर है उसको बढ़ा देंगे, उसके रोल को बढ़ा देंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में, और हम एक समावेशी और सतत विकास वाले लक्ष्य वाले संसार की ओर बढ़ सकेंगे, बना सकेंगे। एज मलाला यूसुफ जी सेड, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। Okay, so it is a concluding, you can say, video of the unit of human capital theory. So, in this way, education is directly linked to the human development. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.